तो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में देखिए मेटल की कमी दो तरीके से हो सकती है। एक, केटायन अपने लेटिस पॉइंट से बाहर चला जाए, नंबर एक कि केटायन अपने लेटिस पॉइंट से बाहर चला जाए। नंबर दो, कोई एक्स्ट्रा एनायन बाहर से वॉइड में आ जाए। यदि एनायन आएगा तो भी तो केटायन कम हो जाएगा ना कंपैरेटिवली एनायन। तो मेटल की डिफिशियंसी यानी कि केटायन की कमी, केटायन की डिफिशियंसी एज कंपेयर टू एनायन। तो दो पॉसिबल वेज है। एक, केटायन अपनी जगह से बाहर ही चला जाए, और नंबर दो, एक्स्ट्रा एनायन बाहर से कहाँ आ जाए, वॉइड में आ जाए। तो इसके भी दो टाइप है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की भी। अब देखो दोनों टाइप को अपन क्या करते हैं, एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं दोनों टाइप की, और एक चार्ट बनाकर किसको देखते हैं। देखिए अब देखो मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैसे कि केटायन अपना लैटिस पॉइंट से बाहर चला जाए तो केटायन की अपनी जगह खाली छूट जाएगी ना, वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इसको बोलेंगे कैसे, ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ड्यू टू केटायन वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू केटायन वैकेंसी, एक टाइप तो ये हो गई। दूसरी टाइप, चलो ये भी है तो मेटल डिफिशियंसी ही, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू, अब मेटल की कमी यानी कि केटायन की कमी तब भी हो जाएगी जब एक्स्ट्रा एनायन वर्ड के अंदर आ जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल एनायन, ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। एनायन, चलो देखिए अब सबसे पहले हम दो डायग्राम बना के इसको समझते हैं। देखिए पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा परफेक्ट सॉलिड का, फिर अकॉर्डिंग टू नीड हम उसमें इम्परफेक्शन क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है ना। पहले अपन डायग्राम बना देखिए परफेक्ट सॉलिड का। यदि क्रिस्टल परफेक्ट होगा, अब मैं क्या करता हूँ कि 16 स्फेयर यहाँ बनाता हूँ। देखिए इसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, एक तो ये, और ऐसे ही 16 स्फेयर्स यहाँ बना लेते हैं और इसको एक परफेक्ट आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्म देते हैं। तो हर एक कैटायन के साथ एनायन कैटायन एनायन एनायन कैटायन कैटायन, इस तरीके से। अभी इम्परफेक्शन अभी क्रिएट करेंगे हम, है ना, पहले परफेक्ट बनाएंगे इसको, है ना। इसको भी पहले परफेक्ट बना लेते हैं। अब ज़रा देखिए सबसे पहले क्या करें, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी हम किसी कैटायन को आउट कर देते हैं, ये कैटायन बाहर चला गया। अब जब कैटायन बाहर जाएगा तो अपने पॉजिटिव चार्ज को भी लेकर के जाएगा, वो समझ में आ रहा है ना। देखो कल एनाइन जो बाहर गया था ना, वो अलग तरीके से गया था। एनाइन तो कैसे गया था, अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ गया था लेटिस पॉइंट पर। लेकिन क्या कैटायन प्रोटॉन को छोड़ के जा सकता है क्या, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है। प्रोटॉन के साथ तो किसी भी तरह के छेड़छाड़ डिस्टर्बेंस पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज को यहीं छोड़ जाए और खुद बाहर निकल जाए, ये नेवर पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। कैटायन जो बाहर निकलेगा तो एज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में बाहर निकलेगा, वो अपने पूरे चार्ज के साथ आउट होगा वो। अब यदि वो पूरे चार्ज के साथ आउट हो गया, बाहर निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो न्यूट्रल स्टेट में होती है। और जब आपने कैटायन को आउट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति
ये बैलेंस कैसे होगा देखिए। देखो मैं आपको बता दूं, एक खास तरह के आयोनिक कंपाउंड में इस तरह की डिफेक्ट पाई जाती है, सभी में नहीं पाई जाती, खास तरह के आयोनिक कंपाउंड में। और उन खास तरह के आयोनिक कंपाउंड में क्या स्पेशलिटी होती है कि उनके केटायन में वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, उनके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती है। जैसे कि कॉपर है, अब कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है, कॉपर की वैलेंसी +2 भी होती है। जैसे कि निकल है, निकल की वैलेंसी +2 भी होती है, निकल की +3 भी होती है, निकल की +4 भी होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिनमें कैटायन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, केवल उन्हीं में इस तरह की डिफेक्ट पॉसिबल है, अदर में इस तरह की डिफेक्ट पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो जब ज़रा देखिए अब, तो यानी कि वेरिएबल पॉजिटिव वैलेंसी शो करने वाले आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट होगा। अब उससे क्या होगा देखिए, यदि एक कैटायन अपने 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ यदि बाहर निकल गया, तो उसका जो नियरेस्ट कैटायन है, वो नियरेस्ट कैटायन क्या करेगा, अपनी 1 यूनिट पॉजिटिव वैलेंसी को इंक्रीज कर लेगा। इससे इस कंपाउंड की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, कंपाउंड न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, लेकिन इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाएगी, क्योंकि एक मेटल का एक एटम बाहर चाहिए, जगह खाली छूट गई ना। तो ये इस तरह की नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। चलो अब इसको लैंग्वेज दे देते हैं। डिफेक्ट समझ में आ गई आपके कि न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहती है, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको अपन एक लैंग्वेज में लिख देते हैं। देखिए तो लैंग्वेज में क्या होगा कि जो कैटायन है, देखिए कैटायन रिमूव्ड आउट फ्रॉम लैटिस साइट, कैटायन अपने लैटिस साइट से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और जो नियरेस्ट कैटायन की पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ नियरेस्ट कैटायन इंक्रीज। ये इसके अंदर होगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा जरा देखिए, यहाँ क्या होगा देखिए कि वॉइड में एक्स्ट्रा एनायन की एंट्री हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए एक्स्ट्रा एनायन एंटर इनटू द वॉइड्स। अच्छा यहाँ भी एक चीज़ देखिए आप, क्या प्रैक्टिकली ये डिफेक्ट पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनाइन तो आपके कैटाइन से भी काफ़ी बड़ा होता है, एनाइन तो न्यूट्रल एटम से भी बड़ा होता है। तो वॉइड का साइज होता है ना, एनाइन की साइज से काफ़ी छोटा होगा, इसलिए एनाइन नेवर एंटर इनटू द वॉइड्स। तो ये जो चौथी तरह की जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, खाली थ्योरेटिकल है। हम कोई कहें कि ऐसा ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें ऐसी डिफेक्ट हो, तो कंपाउंड नॉन नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली this type of defect cannot possible। ये पॉसिबल नहीं है। अब जब पॉसिबल इन, इसके आगे डिटेल पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है, बस इसी को अपन देखते हैं। नंबर 3,
अब मैंने आपको बताया प्रीवियस में भी कुछ शॉर्टकट इफेक्ट खास तरह के आयोनिक कंपाउंड शो करेंगे जिनका कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट एक खास तरह के आयोनिक कंपाउंड शो करेंगे जिनका कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। शॉर्ट के डिफेक्ट शो करने वाले आयोनिक कंपाउंड मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी भी शो करते हैं। और इसी तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने वाले आयोनिक कंपाउंड मेटल एक्सेस ड्यू टू कैट मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन वाली डिफेक्ट भी शो करते हैं। ऐसे इसके भी खास एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? जिनमें कैटायन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, उन्हीं में डिफेक्ट होती है। अच्छा, यदि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की बात करें तो आपके जो ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट, उनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, उनमें एक से ज़्यादा पॉजिटिव वैलेंसी होती है, और उनके आयोनिक कंपाउंड में इस तरह की डिफेक्ट पॉसिबल है। यानी कि आयोनिक कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल show this type of defect because they have variable positive valency, क्योंकि उनके एक से ज़्यादा पॉजिटिव वैलेंसी होती है, जो कि इसकी कंडीशन है, जो कि इसकी कंडीशन है। यदि यहाँ पर ये कैटायन अपना चार्ज न बढ़ाता तो क्या एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो पाता क्या स्टेबल स्ट्रक्चर बन पाता है क्या? नहीं बन पाता। NaCl में तो ऐसी डिफेक्ट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि सोडियम कभी भी अपने वैलेंसी को +1 से बढ़ा करके +2 नहीं कर सकता। सोडियम के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। जिंक सल्फाइड में ये वैलेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिंक की भी स्टेबल +2 वैलेंसी होती है। जिंक न तो +1 शो करता है ना +3 शो करता है। हाँ, कॉपर के केस में हम कहेंगे क्यूप्रस क्लोराइड में वैलेंसी पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +1 भी है और +2 भी होती है। आयरन ऑक्साइड में पॉसिबल है FeO में, क्योंकि आयरन की वैलेंसी +2 के साथ साथ +3 भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, वो इस तरह के डिफेक्ट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बिकॉज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, बिकॉज they have variable positive valency। अब जैसे एग्जांपल में निकल ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड एटसेट्रा, इनमें इस तरह की डिफेक्ट हो सकती है। अच्छा, इस डिफेक्ट में भी देखिए कैटायन क्रिस्टल लैटिस से बिल्कुल बाहर निकलता है, तो वेट कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि डेंसिटी ऑफ कंपाउंड डिक्रीज। नंबर 4, डेंसिटी डिक्रीज। तो ये थी आपके मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके बाद हम जिक्र करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। आप देखते हैं इम्प्योरिटी, देखो सबसे पहले देखते हैं डोपिंग का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी प्योर आयोनिक कंपाउंड में किसी अदर आयोनिक कंपाउंड कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यदि इम्प्योरिटी मिला दी जाए, इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। यानी कि मिक्सिंग ऑफ very small quantity of impure ionic compound in pure ionic compound is known as doping। बहुत ही कम क्वांटिटी में, ज़्यादा मिलाएंगे तो डोपिंग नहीं कहलाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा वो। तो डोपिंग का मतलब यहाँ होता है, देखिए मिक्सिंग, ये मिक्सिंग का प्रोसीजर है ऑफ अदर आयोनिक कंपाउंड, अदर आयोनिक कंपाउंड
लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मिक्सिंग ऑफ अदर आयोनिक कंपाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इन किसमें मिलाएं, इन प्योर आयोनिक कंपाउंड। इस मिक्सिंग के फिनोमेना को कहा गया डोपिंग, इज नॉन एज डोपिंग। अच्छा, अब डोपिंग से होता क्या है जरा देखिए, यहाँ हम जिस अदर आयोनिक कंपाउंड के मिलाएंगे ना, उसमें भी कुछ खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो ही डोपिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या खास प्रॉपर्टी जरा देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्योर NaCl है, प्योर NaCl, बहुत सारा नमक है, प्योर है, इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलाते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड में दो विशेषताएं हैं, एक तो ये, इसमें स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि यहाँ Na के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि डोपिंग अब ऐसे आयोनिक कंपाउंड की करें जिसका पॉजिटिव चार्ज प्योर आयोनिक कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा हो। नमक का सोडियम में +1 होता है ना, तो +2 +3 ऐसे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सोडियम की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ Na+, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है रेडियस ऑफ स्ट्रोंशियम +2। देखो चार्ज ज़्यादा है स्ट्रोंशियम का, लेकिन स्ट्रोंशियम की रेडियस सोडियम की रेडियस के बराबर है। अब हमने बहुत सारा नमक लिया, बहुत सारा 5-10 किलो नमक, उसमें 1-2 चुटकी हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मिला दें वेरी स्मॉल अमाउंट में, तो क्या होगा, कुछ Na+ का रिप्लेसमेंट स्ट्रोंशियम +2 से हो जाएगा। सम सोडियम कैटायन विल रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम +2 कैटायन। सब ऐसा क्यों, रिप्लेसमेंट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसका साइज बराबर है। अब साइज बराबर है तो स्ट्रोंशियम वॉइड में तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि वॉइड तो बहुत छोटा है। हाँ, Na+ को अपनी जगह से रिप्लेस कर सकता है। अब यदि आप स्ट्रोंशियम की जगह कोई ऐसा आयोनिक, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए लिथियम क्लोराइड से डोपिंग करा दें हम, या बेरिलियम क्लोराइड से इसकी डोपिंग करा दें हम, तो बेरिलियम +2 का साइज तो बहुत छोटा है, वो तो जाएगा सीधा वॉइड में चला जाएगा। वॉइड में नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, सोडियम प्लस को रिप्लेस करना चाहिए, और वो तभी रिप्लेस करेगा जब स्ट्रोंशियम का साइज सोडियम कैटायन के साइज के अप्रोक्सीमेटली सेम हो। तो जब बहुत सारे नमक में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो सम Na+ आयन विल रिप्लेस बाय स्ट्रोंशियम कैटायन। अब लेकिन जो Na+ गया उसके ऊपर पास तो 1 यूनिट चार्ज था, और तो स्ट्रोंशियम आया वो 2 यूनिट चार्ज के साथ आया, तो क्या हुआ, आयोनिक कंपाउंड का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे तो कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज हो जाना चाहिए ना, बट नहीं होता। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, अपने चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, अपने चार्ज को, इस कंपाउंड के नेचर को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए, यदि एक स्ट्रोंशियम आएगा तो कहीं से एक Na+ आउट होगा, इसमें से कहीं से एक Na+ भी बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, ताकि टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बराबर हो सके। यानी कि एक स्ट्रोंशियम के आ जाने से एक Na+ का लैटिस पॉइंट खाली छूट जाएगा, यहाँ पर एक केटाइन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ये केटाइन वैकेंसी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ये केटाइन का जो लैटिस पॉइंट जो खाली छूट गया, जो वैकेंट हो गया, ये एज अ पॉजिटिव होल वर्क करता है, इसका एक्ट
इसका जो फंक्शनिंग है कैसे होती है, पॉजिटिव हॉल की तरह से होती है। ये कैटायन वैकेंसियाँ काम करती है पॉजिटिव हॉल की तरह से। सब पॉजिटिव हॉल की तरह से क्यों भाई? पॉजिटिव इसलिए, देखो हॉल तो इसलिए क्योंकि खाली जगह छोड़ गए वो। अच्छा, पॉजिटिव जगह क्या करेगी, एनायन को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। कुछ ऐसा यहाँ भी होता है। ये होल हो गया, ये क्या करेगा, आसपास के एनायन, इस एनायन की इसमें आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए नाम क्या रखा, पॉजिटिव होल। और जिस किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह के पॉजिटिव होल होते हैं, उनमें एक तरह की कंडक्टिविटी क्रिएट हो जाती है और वो एक तरह के सेमी कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगते हैं, और उसको बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। पी कहाँ से लिया है, पॉजिटिव होल से लिया है। यदि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के कारण इंक्रीज हो तो बोलेंगे एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन में होता है। और यदि कंडक्टिविटी ऐसे पॉजिटिव होल की तरह से इंक्रीज हो, हम उसको कहेंगे पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। इस पॉजिटिव होल के वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा बिहेव करेगा, पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। किसी सॉलिड में जितने ज़्यादा पॉजिटिव होल होंगे वो भी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जैसा कल देखा था अपन ने, वो भी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी होती है वो एन टाइप की होती है, एन नेगेटिव टाइप की। और पॉजिटिव होल के कारण जो कंडक्टिविटी होती है वो बोलती है पी टाइप की। पी यानी कि पॉजिटिव होल, पॉजिटिव से। तो ये थी आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड। इस एग्जाम्पल से हमने डोपिंग के प्रोसेस को यहाँ पर समझा है। चलो इसी एग्जाम्पल को अपने यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम यूँ कहेंगे इसको, डोपिंग ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इन प्योर NaCl। हमने प्योर NaCl में क्या किया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग की। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा इसका, देखिए कि सम Na प्लस, कुछ Na प्लस आर रिप्लेस्ड बाई स्ट्रोंशियम प्लस 2। कुछ Na प्लस स्ट्रोंशियम प्लस 2 से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बट पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी क्या होगा, सब Na प्लस आयन, सम Na प्लस आयन रिमूव सब Na प्लस आयन रिमूव फ्रॉम लैटिस साइट। वो लैटिस साइट से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और वो Na प्लस का जो खाली लैटिस पॉइंट है वो एक्ट करेगा पॉजिटिव हॉल की तरह से, रिमूव फ्रॉम लैटिस साइट, ठीक है ना। तो ये जो केटायन वैकेंसी जो बनी ना यहाँ पर, केटायन वैकेंसी एक्ट एज अ पॉजिटिव हॉल। ये पॉजिटिव हॉल की तरह से Na प्लस की जो कैटायन की वैकेंसी बनी, ये पॉजिटिव हॉल की तरह एक्ट करती है। और इस तरह के स्ट्रक्चर पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह से बिहेव करते हैं। एंड सच मिक्सचर एक्ट एज ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये हमने डिस्कस किया इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड।
चलो इसको नोट कीजिए। हाँ, अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड। अब देखो कोवलेंट सॉलिड में दो तरह की इम्प्योरिटी डिफेक्ट होती है। नंबर एक होती है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक प्योर कोवलेंट सॉलिड है, जैसे कि डायमंड है, सिलिका है, ठीक है ना, या कोई मेटल भी हो सकता है, वो एक सॉलिड है ये, जिसमें सारे एटम एक जैसे हैं, जैसे कि सभी कार्बन के एटम है, या सभी कॉपर के एटम है, या सभी जिंक के एटम है। अब इसमें ऐसे इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसका एटॉमिक साइज इसके एटॉमिक साइज के बराबर ही है। जैसे जिंक में कॉपर मिलाइए, या कॉपर में जिंक मिलाइए, या दो अलग अलग ट्रांजिशन मेटल को मिला दीजिए। अब ट्रांजिशन मेटल में एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मेटल को मिक्स करके अलॉय बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम इम्प्योरिटी मिला है और वो इम्प्योरिटी का एटम इसके प्योर के एटम की जगह ले ले, तो होगा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी रिप्लेस द एटम्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो क्या बनेगा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कि जितने भी अलॉय हैं वो सब सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योर होते हैं। वो जैसे कि कॉपर में जिंक मिलाओगे ना, तो जिंक के एटम क्या करेंगे, कॉपर की जगह रिप्लेस हो जाएंगे, कॉपर की जगह ले लेंगे। या कॉपर में जिंक मिलाओगे तो भी ऐसा होगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक और कॉपर का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इस तरीके। तो इस सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में यही होता है, देखिए इसमें एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी replace the atoms of pure substance, pure substance। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अलॉय। जितने भी अलॉय हैं वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं।